मॉर्निंग के सेशन में हल्की रिकवरी आई थी, लेकिन वो रिकवरी टिकती हुई नजर नहीं आ रही। सबसे पहले अगर गोल्ड की बात की जाए तो अभी कॉमेक्स पर $4,000 के करीब लाल निशान में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू बाजार में भी हल्की रिकवरी है, ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है टिकने की, लेकिन टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कॉमेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी करीब करीब 1.5% की रिकवरी मॉर्निंग के सेशन में दिखाई दे रही थी, जो कि अभी अगर सिल्वर की बात करें हम लोग, वो अभी $56 $57 के करीब सिल्वर नजर आ रहा है। 1% की रिकवरी और बची हुई है। सवाल यही है, ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या यहां से गोल्ड सिल्वर का भाव और टूट सकता है या रिकवरी आएगी? अगर रिकवरी आएगी तो सवाल यही है कहां तक रिकवरी आ सकती है, करना क्या है, निवेशक क्या स्ट्रेटेजी बनाए? क्या इस लेवल पर खरीद ले, इन्वेस्ट कर ले, या और गिरावट का इंतजार करे? गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते? तमाम सवाल है, सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी, और पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी, और कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च के आनंद बैनर्जी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप बातचीत करना शुरू करें इससे पहले एक बार अमेरिका ईरान अपडेट पर नजर डाल लेते हैं, क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। अमेरिका ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लगातार युद्ध चल रहा है, इसका इंपैक्ट पूरे मार्केट पर दिखाई दे रहा है। अब ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, ओमान में जो अमेरिकी बेस थे वहां पर हमला कर दिया है। इसके साथ ही ईरान ने बोला है कि अमेरिका ने परमाणु संयंत्र को भी निशाना बनाया है। इसी के जवाबी कार्रवाई में ईरान लगातार अटैक कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की परमाणु मिसाइल बनाने की हर जो संभावना है उसको खत्म कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो सिचुएशन है वो पहले जैसी दिखाई दे रही। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका असर पूरे कमोडिटी सेक्शन पर दिखाई दे रहा है। बातचीत शुरू करते हैं, गोल्ड से शुरुआत करेंगे। अंकित सर, सबसे पहले आपसे राय लूंगा, क्या अमेरिका ईरान के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति है वो पहले जैसी बन चुकी है? क्योंकि सर ब्रेंट भी देखिए $90 के पार पहुंच चुका है, और गोल्ड सिल्वर में भी इसका मूवमेंट पर असर दिखाई दे रहा है। सर क्या किया जाए, गोल्ड को लेकर क्या व्यू है आपके? और जो स्थिति है अमेरिका ईरान मिडल ईस्ट में जो तनावपूर्ण स्थिति है, क्या पहले जैसी नजर आ रही है? सर गुड आफ्टरनून जी। मार्केट की अगर सिचुएशन देखें तो बिल्कुल वैसी की वैसी बनी हुई है, और जिस तरह का तनाव पहले था उस तरह का तनाव यहाँ पे देखने को मिला है, जिसकी वजह से देखा है कि हमने गोल्ड प्राइसेस हो गया चाहे सिल्वर प्राइसेस हो गया, काफी प्रेशर में यहाँ पे ट्रेड करते नजर आया। जो 55.50 का जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करा। इस समय अगर देखा जाए तो वापस से उछाल लेके 56.50 के आसपास चल रहा है। देखिए ग्लोबल टेंशन की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट का सिनेरियो वैसा नहीं है कि मार्केट में आप क्लियर डायरेक्शन यहाँ पे दे पाए, और जिस तरह की तनाव की स्थिति चल रही है मुझे आने वाले टाइम में किस तरह का रवैया रहता है डोनाल्ड ट्रंप का, उसको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा है क्रूड ऑयल की प्राइसेस की आपने बात करी, वापस से $82-83 के आसपास WTI है, $90 के आसपास हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल को देख रहे हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी सिचुएशन जो निकल के आ रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के अगली जो स्टेटमेंट होगा उसके ऊपर नजर सबसे ज्यादा रहेगी। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही $70 के नीचे जाता है वापस एक अग्रेसिव स्टेटमेंट वापस आना चालू हो जाता है, और जैसे ही $90 के आसपास वापस जाता है हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वापस से हम जो रिलैक्सेशन वाला मूड होता है वापस से हम उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव क्या होगा उसके ऊपर सबकी नजर बनी हुई है। मुझे लगता है कि अभी ट्रेडर्स को थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए। 29 तारीख को फेड की बैठक है, तब तक मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा और दोनों तरफ के मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। वन साइडेड मूव की अभी एक्सपेक्टेशन करना मुझे लगता है काफी गलत होगा। फेड का स्टेटमेंट क्या रहता है, फेड का इंटरेस्ट रेट को लेके आउटलुक क्या रहता है, इसके ऊपर ट्रेडर्स की नजर बनी रहेगी। मनोज सर, आपका क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं पूरे मार्केट को, क्या नजरिया है आपका? नमस्कार ब्रज जी, सबसे पहले धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल हम यहाँ लगातार जो चर्चा कर रहे हैं सोने और चांदी के ऊपर ब्रज जी, तो पिछले सप्ताह भी जब बात हो रही थी तो हमने बोला था कि $3,910 गोल्ड के लिए और $54.40 सिल्वर के लिए, जब तक ये सपोर्ट लेवल क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट होल्ड कर रहा है ये सपोर्ट्स बने रहेंगे। हालांकि अभी अपसाइड भी यहाँ पे बड़ी जो है स्पाइक की संभावना नजर नहीं आती है। अपसाइड अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं गोल्ड की, तो यहाँ पे अब $4,180 काफी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा। वहीं सिल्वर में $61, तो एक ब्रॉडर रेंज गोल्ड के लिए 3,910 से $4,180, और सिल्वर के लिए 54.40 से $61 का यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय बाजारों में अगर हम बात करें तो जो अगस्त की कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड की, वहां पे 1,38,800 से 1,44,000, और अगर सिल्वर की बात करें तो वहां 2,10,000 से 2,30,000 ये दायरा बना रह सकता है। यहाँ पे जो इस महीने यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, वहां पे फेड आगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या डायरेक्शन देता है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी बड़ी चिंता बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में वॉर एस्केलेट हुआ है, ब्रेंट की कीमतें $90 के स्तर को पार कर गई है।
तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के चिंता बरकरार रहेगी और उसी के चलते आगे फेड का रुख ब्याज दरों को लेकर क्या रहेगा वो मार्केट के लिए डायरेक्शनल रहेगा। तो हमारा मानना है कि तब तक मार्केट जो एक दायरे में बनी रह सकती है। ठीक है, ये सर का नजरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। आनंद सर, गोल्ड पर आपका नजरिया क्या है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? और हमारा सर थंबनेल भी यही है, क्या गोल्ड में यहाँ से तेजी दिख रही है या गिरावट दिख रही है? सर कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? टेक्निकल चार्ट गोल्ड का क्या कह रहा है सर? नमस्कार ब्रिज जी। देखिए, अभी फिलहाल गोल्ड इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स। इसका मतलब है कि अभी भी जो बेयर्स है उनके पूरा कंट्रोल गोल्ड और सिल्वर में। सिल्वर ज्यादा ओवरसोल्ड था, इसके लिए वी हैव सीन $3 से $3.5 का बाउंस। अदरवाइज दोनों काउंटर में अभी भी बेयर अटैक जारी है और गोल्ड में 3950 3960 के वहां से बाउंस तो हो रहा है, बट वो क्या होता है ना, एक सपोर्ट से जब मतलब जो बाउंस होता है उसका जो टाइप ऑफ बाउंस है वो बताता है कि उसमें स्ट्रेंथ कितना है। तो अभी तक जितने भी बार बाउंस हुआ है इट इज लाइक अ टेक्निकल ट्रैप, मतलब वो छोटा छोटा बाउंस कर रहा है, कभी 4020 का, कभी 4015, बट वहां से वापस सेलिंग आ रहा है। तो लग रहा है कि अपना जो इंटरमार्केट सिग्नल्स ऑयल मार्केट से आ रहे हैं, तो उससे अगर ऑयल 100 के ऊपर चला गया, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेंट, तो फिर 3950 भी तोड़ देगा गोल्ड। और तो अगर 3950 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट आता है 3880 और उसके बाद अराउंड 3700। तो जब तक अभी 4100 के ऊपर प्राइस जाके सस्टेन नहीं हो रहा है स्पॉट गोल्ड, तब तक ये बेयर्स का फुल कंट्रोल है ऑन गोल्ड प्राइसेस। आनंद सर, कोई ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है या अभी अवॉइड करना है गोल्ड? कोई आपकी तरफ से सजेशन है बाय या सेल का? अगर सेल करना है तो फिर आई थिंक अराउंड 1,42,000 के आसपास, क्योंकि आपका स्टॉप बन रहा है 1,43,500 का और सपोर्ट है 1,39,500 जो 3960 के आसपास कोइंसाइड होता है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। तो आई थिंक क्योंकि एक रेंज में अभी भी है 3960 का जो सपोर्ट है उसको मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, तो rather than ट्राइंग टू सेल एट एनी प्राइस, बेटर होगा थोड़ा सा रिकवरी के लिए आप वेट कीजिए, वहां पे सेल कीजिए, क्योंकि एक अच्छा जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है ऑन द ट्रेड। मनोज सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या गोल्ड में? क्या करना चाहिए इस वक्त ट्रेडर्स को? देखिए, यहाँ पे मार्केट एक दायरे में है और हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस बने हुए, लेकिन डाउनसाइड सपोर्ट भी मार्केट होल्ड कर रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाई जा सकती है। गोल्ड मिनी की जो जुलाई मंथ की कॉन्ट्रैक्ट है 1,42,000 की कॉल ऑप्शन, वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी 1440 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 1280 के रखने हैं, लक्ष्य यहाँ 1740 के रखे जा सकते हैं। वही सिल्वर मिनी की 2,25,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय करने की सलाह रहेगी जुलाई मंथ की लगभग 3200 के अराउंड। 2,850 का स्टॉप लॉस लगाना है और लक्ष्य यहाँ पे 3,800 तक के रखे जा सकते। ठीक है सर, में सर की ओर से गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर बाय करने की सलाह दी जा रही है, ऑप्शन के जरिए बाय करने की सलाह दी जा रही है। सिल्वर मिनी की बात कर लेते हैं तो 2,25,000 का कॉल ऑप्शन जुलाई वायदा 3200 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं 3800 तक के टारगेट के लिए और 2850 का स्टॉप लॉस लगाइए। वही अगर गोल्ड की बात की जाए तो वहां पर भी लॉन्ग करने की ही सलाह दी जा रही है। 1,42,000 का यहाँ पर आप देख सकते हैं 1440 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं 1740 तक के टारगेट के लिए और 1280 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ऑप्शन के जरिए पोजीशन बनाने की सलाह दी जा रही है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा और जो रणनीति शेयर की जा रही है उसके अकॉर्डिंग देखिए, ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चलिए, स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अंकित सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है गोल्ड सिल्वर में? ट्रेडर्स के लिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेल करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है क्या? प्रीत जी, यहाँ पे मैंने लास्ट मंडे को आपको कॉल रिकमेंड करा था, सिल्वर गोल्ड दोनों सेल रिकमेंड करा था, उसके नीचे के टारगेट अचीव हुए। 2,13,000 का आपको सिल्वर में टारगेट दिया था, 1,40,000 1,39,000 तक का गोल्ड का टारगेट दिया हुआ था, वो अचीव हुआ। उसके बाद फ्राइडे को जब हम आपके साथ में बैठे हुए थे लाइव शो में, तब मैंने वहां पे रिकमेंड करा था कि 1,40,000 पे आप गोल्ड बाय कर सकते हैं। और सिल्वर की अगर बात करी जाए तो सिल्वर के अंदर भी मैंने रिकमेंड करा था कि आप बाय करके काम करिएगा। $54 जब तक नहीं टूटा तब तक मैं अग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे नहीं करके चलूंगा। 54 लेवल अगर टूटेगा तो फिर मैं फर्दर डाउनसाइड पैनिक की यहाँ पे बात करूंगा। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो 3,880 के डॉलर के नीचे हम एक बड़ी। जी सर, कुछ शायद टेक्निकल इशू आ गया, इस वजह से सर का थोड़ा सा इश्यूज हो गए। कोई नहीं, हम लोग बातचीत कंटिन्यू रखेंगे। सर से जब सर जुड़ जाएंगे अंकित सर, तो फिर उनसे आगे जवाब लिया जाएगा। तब तक मनोज सर एक चीज मुझे बताइएगा, आनंद सर आपसे भी इस पर व्यू लूंगा। मनोज सर आपसे शुरुआत करूंगा।
बैंक ऑफ अमेरिका की टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है, एनालिस्ट है, वहां के कुछ रिपोर्ट्स रिलीज किए हैं गोल्ड के प्राइसेस को लेकर। उनका कहना है कि अभी जो प्राइसिंग है यहां से डेथ क्रॉस बन गया है गोल्ड में, यानी यहां से प्राइसेस और गिर सकते हैं। उनका कहना है कि 3800 के करीब एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो 3600, अगर वो टूटता है तो $3200 के आसपास भाव जा सकता है। मनोज सर, सबसे पहले मैं आपसे राय लूंगा, क्या पॉसिबल है $3200 के आसपास भाव जाना? कह रहे हैं 2011 और 1980 जैसी सिचुएशन गोल्ड में बनती हुई नजर आ रही है। ये बैंक ऑफ अमेरिका के टेक्निकल एनालिस्ट का कहना है। मैं आपसे भी व्यू जानना चाहूंगा सर, आपका क्या नजरिया है? देखिए, असंभव किसी भी मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। जब वहां पे कोई भी असेट क्लास में पैनिक बनता है या पैनिक सेलिंग आती है तो गिरावट बिल्कुल जो है देखने को मिलती है। लेकिन अभी के जो फंडामेंटल है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो लगातार बनी हुई है, और जो ईटीएफ में हमने अनवाइंडिंग आते हुए देखी थी मई मंथ में, वो जून में फिर से एक बार लौटती हुई नजर आई। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो सेफ हेवन की जो अपील है वो यहाँ बरकरार रहेगी गोल्ड में। निश्चित रूप से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को लेकर के चिंता है, और दूसरा कच्चे तेल की जो हायर प्राइसेस है उसके चलते महंगाई को लेकर के भी चिंता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार यहाँ पे $3880 जो है अभी टेक्निकली एक मैक्सिमम डाउनसाइड लगता है, वहां तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है। लेकिन अभी 3250 जैसी स्थिति नहीं है। यह तभी पॉसिबल होगा जब डॉलर इंडेक्स 105 अंकों के स्तर को पार कर जाए, कच्चे तेल की कीमतें $100 के ऊपर सस्टेन हो, और फेड की तरफ से वहां 2 से 3 रेट हाइक देखने को मिले। तो अगर ये सिचुएशन बनेगी तो फिर हम 3250 की ओर भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन वर्तमान में अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है इमीडिएटली कि हम वहां तक की जो कीमतें हैं वो आती हुई नजर आए। तो 3880 हमारा मानना है कि हाल फिलहाल के फंडामेंटल को देखते हुए मैक्सिमम डाउनसाइड रह सकती है। लेकिन बढ़त यहाँ पे तभी बनेगी जब मार्केट $4180 के ऊपर एक यहाँ पे सस्टेनेबल जो है स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म में रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट, लेकिन अभी हमारा मानना है कि फंडामेंटल्स को देखते हुए 3880 एक मजबूत सपोर्ट का काम यहाँ पे करता हुआ नजर आएगा।